Hello, dear students. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर, जो कि चैप्टर नंबर 2 काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2 प्रेम अयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो, जो कि रस खान द्वारा रचित हैं, उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन और आंसर बनने वाले हैं बुक के, उन सभी क्वेश्चन आंसर पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में गुरु नानक के जो पद हैं, उन पदों के अर्थ और उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है, उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो सबसे पहले आप उन्हें भी अवश्य देख लें और फिर इस वीडियो को में भी हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना विलंब के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो कवि ने माली और मालिन जिन्हें कहा है वो हैं श्री कृष्ण और श्री राधिका। मतलब राधिका और कृष्ण और राधा को कवि ने माली और मालिन कहा है। क्यों? क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युग को भरे नेत्र से देखते हैं, प्रेम भरे नेत्र से देखते हैं। यहाँ प्रेम को वाटिका मतलब फुलवारी माना गया है और उस फुलवारी की जो माली मालिन हैं, उन्हें श्री कृष्ण और राधा को माना गया है। वाटिका का विकास अर्थात फुलवारी का जो विकास है वो माली और मालिन पर ही निर्भर रहता है कि किस बगीचे में फूल लगाना है, उसे समय से सींचना है, उसे समय से उसकी देखभाल करना है, उसके पत्तों को तोड़ना है, जो भी क्या बोलते हैं उसे, जो भी सूखे पत्ते हैं उन्हें तोड़ना है और किस प्रकार से उस पेड़ की देखभाल करनी है, कब बीज देना है, कब खाद देना है, कब सिंचाई करना है, ये सभी जो निर्भर रहता है वो उस फुलवारी के माली और मालिन पर निर्भर रहता है। तो यह जो प्रेम भरी दुनिया है, इनके जो माली और मालिन हैं, इन्हें जो संवारने का सींचने का कार्य करते हैं वो है श्री कृष्ण और श्री राधिका। वाटिका का विकास माली मालिन पर ही निर्भर करता है, उनकी ही कृपा पर निर्भर करता है। अतः कवि ने प्रेम वाटिका को पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधा के दर्शन ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो जो दूसरा दोहा है वो सवैये छंद, क्योंकि इसमें हम पढ़े हैं सवैया है, यह जो चैप्टर है प्रेम अयनी श्री राधिका, एक तरीके से सवैया है। तो इसमें जो भी दोहे में सवैया छंद का प्रयोग है, उनके भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग जो है वह अत्यंत मार्मिक ढंग से किया गया है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा रही है। कहीं कहीं तद्भव शब्द का प्रयोग है तो कहीं कहीं तत्सम का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन सवैये में तद्भव और तत्सम के सामासिक रूप भी मिल रहे हैं। कविता में संगीतमयता का धारा फूट रही है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो एक लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि वो संगीतमयता की धारा फोड़ रही है ये कविता। अलंकार योजना भी अत्यधिक आकृष्ट है और माधुर्य में जो इसका गुण है वह भी वैराग्य रस का मनोभावन चित्रण किए हुआ है। तो इस तरीके से हम द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, इससे कवि का क्या अभिप्राय हो सकता है, इसे स्पष्ट करना है। तो कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हैं। कवि जो है वो कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हैं। उनके मनमोहक छवि को देखकर उनका मन उनके ही वश में नहीं है। वह पूर्ण रूप से उन युगल जोड़ी में रम गए हैं। उन्हें लगता है कि इस देह में मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। उनके धन को, उनके माणिक्य को, सबको कृष्ण ने चुरा लिया है। उनका जो चित्त है, जो मन है, वो राधा रानी के युगल जोड़ी में अब लग चुका है।
अब लगता है कि यह शरीर मन चित्त रहित हो गया है, अर्थात यह जो शरीर है वो बेमन हो गया है, उनके खुद के काबू में नहीं है। इसीलिए मन को हरने वाले जो कृष्ण है उनको चोर कहा गया है। चित्त चोर का मतलब होता है मन को चुराने वाला, चित्त को चुराने वाला। तो कृष्ण को क्या कहा गया है? चित्त हरने वाले या फिर चित्त चोर कृष्ण को कहा गया है। उनकी जो मोहनी मूरत है, जिसको एक बार लोग देख ले तो उसे बार बार उसी की छवि आए, तो मन को इस प्रकार यह चुरा लेती है उनकी मोहनी मूरत कि कवि अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। केवल कृष्ण ही स्मृति पटल पर अब अंकित रहते हैं। कृष्ण के अलावे अब कवि को कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा है। इस प्रकार से हम इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, इसका भाव लिखना है। तो प्रेम रसिक जो रसखान कवि हैं, वो जो सवैया लिखे हैं उसमें कवि की आकांक्षा इस प्रकार से प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि कृष्ण लीला की छवि के सामने अन्याय दृश्य बेकार है। कवि कृष्ण की लकुटी और कमरिया पर तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए वे कहते हैं कि उनके गाय चराने में आठों सिद्धियाँ और नवोनिधिया के सुख भुला जाना स्वाभाविक है। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्यौछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। इसमें कह रहा है व्याख्या करें। जो पंक्तियाँ दी गई हैं उन काव्य पंक्तियों की व्याख्या करना है। तो जो पहला है वो है, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण से उनकी आंखें चार हुई हैं, आंखें लगी हैं, उसी दिन से उन्होंने अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया है। अब उनके पवित्र मन को चुराने वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनसे पलक हटाने के बाद भी हमेशा उन्हीं के मुख की छवि उनको देखने के लिए उनका चित्त विवश हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदैव अपने आँखों में बसाना चाहती है। अब जो नेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार से है, रस खानी कब इन आखिन सो ब्रज के बनवास तजम निहारो। इसका आंसर राइटिंग हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के करेल के कुंजन ऊपर वारों पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी जो विधगता है वो मुखरित करते हैं। इसमें ब्रज की बगीचा एवं तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए उनकी शोभा को देखने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि ब्रज की जो बगीचा है और जो तालाब हैं वो अति सुशोभित हैं, अनुपम हैं। इन्हें आँखों से उनकी शोभा देखते बनती है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहारी मधुवन के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूँ तो कम नहीं है। ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थक रही, उन्हें निरंतर उन्हीं को देखने की इच्छा हो रही है। कवि ने इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही सहज शैली में अभिव्यक्ति किया है। कवि को कृष्ण लीला स्थल के कण कण से लगाव है, कण कण से प्रेम है। श्री कृष्ण की सभी चीज़ें उन्हें मनोहरी लगती हैं, उन्हें अत्यधिक पसंद है। जो नेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार से, प्रेम अयनी श्री राधिका पाठ का भाव या सारांश अपने शब्दों में लिखिए, जो कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिल सकता है।
यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं इसे एक बार बोल देती हूँ। प्रेम अयनी श्री राधिका में कृष्ण और राधा के प्रेममय रूप पर मुग्ध रसखान कहते हैं कि राधा प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण अर्थात नंदलाल साक्षात प्रेम स्वरूप। ये दोनों ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं जिनसे प्रेम वाटिका खिली हुई रहती है। मोहन की छवि ऐसी है कि उन्हें देखकर कवि की दशा धनुष से छूटे तीर की तरह हो गई है। जैसे धनुष से छूटा तीर वापस नहीं होता, वैसे ही जो कवि का मन है एक बार श्री कृष्ण की ओर जाकर पुनः कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। कवि का मन मानिक चितचोर श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। अब बिना मन के वह फंदे में फंस गया है। वस्तुतः जिस दिन से प्रिय नंद किशोर की छवि देख ली है, यह मन बार बार उसी को देखने में लगा हुआ है, उनकी ओर ही लगा हुआ है। जो नेक्स्ट है करील के कुंजन ऊपर वारो सवैया। इसका जो भावार्थ हम लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि रसखान की श्री कृष्ण पर मुग्धता एवं उनकी एक एक वस्तु पर ब्रजभूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले, तीनों लोकों को न्यौछावर करने वाले भावमय उत्कटता एवं उद्विग्नता के दर्शन होते हैं। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस लकुटी से गाय चराने जाते हैं, लकुटी का अर्थ यहाँ छोटी लाठी है, जिस छोटी लाठी को लेकर के गाय चराने जाते हैं और जो कंबल ले जाते हैं, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उन पर तीनों लोकों का राज्य छोड़कर उन्हीं को लेकर उन्हीं के साथ रम जाऊं। अगर ये हासिल ना भी हो, केवल नंद बाबा की गाय को चराने को मिल जाए तो आठों सिद्धि और नवों निधि का जो सुख है उसे मैं छोड़ दूं। कवि का श्री कृष्ण और उनकी त्यागी वस्तुएं ही प्यारी नहीं है, वे उनकी क्रीड़ा भूमि ब्रज पर भी मुग्ध है जहाँ वे खेलने जाते थे। कहते हैं और मैं संयोगवश मुझे अगर ब्रज का जंगल भी मिल जाए, वहाँ का बाग, वहाँ के घाट, वहाँ की तालाब, करील के कुंज जहाँ वे लीला करते थे, उनके ही दर्शन हो जाए तो मैं सैकड़े इंद्रलोक उन पर न्यौछावर कर दूँ। रसखान की इस अन्यतम समर्पण भावना और विगतता भक्ति काव्य की अमूल्य निधियों में है। इस प्रकार से हम इसका भी अर्थ लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर है उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।